Good morning, my dear students. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 21 in geography. And students, do you know atmosphere? Atmosphere क्या है? Atmosphere is the blanket of air that surrounds the earth. Okay. The and why it is needed? तो चलिए हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में। एटमॉस्फेयर इज नीडेड ए इंडीड ए ब्लैंकेट। ये क्या है बेटा? एक ब्लैंकेट है ऑफ एयर। किसका है बेटा? हवा का है। दैट सराउंड्स द अर्थ। ये हमारी अर्थ के चारों ओर घूमा करता है। वी कैन नॉट सी इट। हम इसको देख नहीं सकते, बट वी कैन डेफिनेटली फील इट। हम इसको फील कर सकते हैं। द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड अप टू एन एलिवेशन ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। यह हमारा एटमॉस्फेयर जो है ज़मीन से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इट इज़ थिकर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गेट्स थिनर एज वी मूव अपवर्ड। ये पृथ्वी पर जब हम नीचे सेंटर पर रहते हैं, अर्थ के पास रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घना है, थिकर है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पर थिनर होता जाता है। नो अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अपार्ट फ्रॉम द अर्थ हैज़ बीन एप्रिसिएबल एटमॉस्फेयर। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा दुनिया का जितना हमारा है। ठीक है। इन फैक्ट मरकरी डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर एट ऑल। दैट इज़ वाई लाइफ एज इट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। द अर्थ इज द नॉट ओनली फाउंड ऑन द अदर प्लैनेट्स। ठीक है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ कीप्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। हमारा पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, इस एटमॉस्फेयर को हमारे आसपास बनाए रखता है। टू दी सरफेस इट क्लोज टू दी सरफेस लाइक ए कवर। द हैवियर एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर आर फाउंड नियर द अर्थ surface and lighter elements are further from it. The topmost layer of the atmosphere is no clear division. जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसमें कोई डिवीजन नहीं है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस, एज द एटमॉस्फेयर मियरली मर्ज इनटू स्पेस फ्रॉम द लेयर ऑनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है गैसेस। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ गैसेस। हमारा एटमॉस्फेयर जो है ज़्यादातर गैसों से मिलकर बना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन हैव मैक्सिमम शेयर एमंग द गैसेस। इनमें इन सभी गैसेस में नाइट्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है आपका, आर्गन है। ये सभी गैसेस जो हैं आपकी कैसी लगती हैं बेटा? ये आपकी सबसे अधिक मात्रा में हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन सभी गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, जो पृथ्वी पर 78% से ज़्यादा पाई जाती है। दो बी इनहेल नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर गैसेस बी एक्सहेल इट। हम जितना लेते हैं उतना ही एक्सहेल कर देते हैं विदाउट एक्चुअली यूजिंग इट। दो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज वी डू नॉट रियली यूज इट इन इट्स फ्री फ्रॉम प्लांट ऑल्सो नीड नाइट्रोजन। प्लांट भी नाइट्रोजन के लिए ज़रूरी यूज करती हैं, बट दे टू कैन नॉट यूज द free nitrogen present in the form. They can only consume it nitrogen in the form of nitrogenous compound such as nitrate. Some of these free nitrogen in the atmosphere is converted into nitrate by the nitrogen fixing bacteria such as Rhizobium leguminosarum found in the roots of some plants like legumes. These bacteria क्या करते बेटा? प्रोड्यूस नाइट्रेट एंड प्लांट एक्सचेंज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम विद दीज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नाइट्रेट बनाते हैं और प्लांट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज कर लेते हैं इन दीज बैक्टीरिया से। दस एनेबलिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द टोटल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. It is
vital for the survival of all living program या organism on the earth since it is heavy gas. यह कैसी है बेटा? heavy gas है. It is limited to the lower part of the atmosphere, hence life exists near the surface of the earth. All living beings are use oxygen for respiration. It is the gas that help in converting food into energy by oxidizing the food that animals and humans. ऑक्सीजन वह है जो क्या करती है? किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देती है और एनर्जी रेगुलेट करने में हेल्प करती है. द रिमेनिंग 1% ऑफ द कंप्राइजेस अदर गैसेस विच आर लेस इन क्वांटिटी. ये सभी क्या होती हैं? 1% में लेस क्वांटिटी होती हैं बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख है. कार्बन डाइऑक्साइड account for only 0.03% of the total population, total atmosphere gases, but play a very important role in keeping the earth warm. It traps the heat rays from the sun and help maintain the warmth. Carbon dioxide that's essential for survival of the earth. This trapping effect is known so as the greenhouse effect. Carbon dioxide is also used by green plants during photosynthesis. Water vapor is another important gas in the atmosphere. It is the gaseous form of water. It adds moisture to the air and play an important role in the hydrologic cycle. The amount of water vapor in the air determines the amount of precipitation in various places and hence affect weather and climate. Other gases include methane, argon, helium, hydrogen, ammonia, krypton, xenon, nitrogen, carbon dioxide, monoxide, iodine. Dust particles होती हैं. Small particles of dust are also found in air. Dust is a major component of the atmosphere. After the gases, it helps in the formation of cloud as the water vapor that condensed in the air cling to the dust particle and grows in size and volume to form cloud. Dust particle also reflect the sun rays back into the space and keep atmosphere cool to some extent. Okay students, अब हम पढ़ते हैं layers of atmosphere. The earth atmosphere can be divided into 5 spheres or the layers on the basis of characteristics feature of the layer. Layers of atmosphere में troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere. Okay, पहला पढ़ते हैं troposphere. Troposphere is the first and closest layer of the mountain या atmosphere. It extends up an average height to 13 km above the earth, varying between the 18 km in the equator and 8 km in the poles. The bottom 2 km of the troposphere are our biome, our home. This is the part where living organisms exist. The average temperature in the troposphere was very -55 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. The troposphere consists of gases, clouds, dust, and pollution. It experiences most of the weather phenomena such as precipitation, wind, etc. Therefore, to avoid disturbance due to the changes in weather, aircraft tend to fly above the troposphere. Tropopause form the uppermost layer of the troposphere. अब आती है बात स्ट्रेटोस्फीयर की. Stratosphere is the second layer of the atmosphere and it extends up to 50 km from the sea surface of the earth. The most significant feature of the stratosphere is that it does not see a rapid fall in the temperature. Actually, temperature
starts increasing in the layer. The uppermost layer of the weather stratosphere has 0 degree Celsius temperature. This layer is relatively stable and free from weather phenomena like cloud and wind, and hence considered suitable for flying of aircrafts. Ozone gas is found in this layer. It extends from height of 30 km to 30 km. Ozone absorbs the harmful rays, ultraviolet rays of the sun, thus prevent it from the reaching the surface of the earth. Release of toxin gases, increase of air pollution, and the warming was due to the greenhouse effect have led to the depression of ozone layer. This has resulted in the formation of holes in the protective ozone layers, thus allowing to the harmful radiation to filter through and cause disease like the skin cancer and damage to the eyes. So students of class 7th, it is all about today's topic. We will meet you in next another video. Till then, bye bye students.